ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्मक वंदन। आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी का यह शुभ मंगल शाश्वत पर्व का दिवस है और आज के दिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है, आइए चलिए पढ़ते हैं वह संदेश। यहाँ पर लिखा है कि सिद्ध भगवान को अव्याबाध अनंत सुख प्रकट हुआ, सो हुआ, उसका कभी नाश नहीं होता। जिसके दुख के बीज हैं, बीज ही जल गए हैं, वे कभी सुख छोड़कर दुख में कहाँ से आएंगे। एक बार जो छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करके भिन्न रूप परिणमित होते हैं, वे भी कभी अभिन्न रूप एक रूप नहीं होते। तब फिर जो सिद्ध रूप से परिणमित हुए, वे असिद्ध रूप कैसे और कहाँ से परिणमित होंगे। देखिए, यहाँ पर जीव की दशा के बारे में बताया है कि जिस जीव का एक बार पूर्ण शुद्धता रूप परिणमन हो गया है, वो फिर से अशुद्धि को प्राप्त कैसे होगा। लेकिन हम संसार के जीवों की बात देखें तो वहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि यह शुद्ध है, फिर से अशुद्ध हो गया। जैसे हम प्रतिदिन स्नान करते हैं तो हम अपने आप को क्या मानते हैं कि हम शुद्ध हो गए। तो क्या स्नान करने मात्र से हम शुद्ध हो गए? तो लौकिक में तो हम जल से शुद्धि मानते हैं, इसलिए ऐसा मानते। लेकिन थोड़ी सी देर बाद हमें फिर ऐसी फीलिंग होने लगती है कि अरे हमें फिर से स्नान करना चाहिए, यानी फिर से अशुद्धता लगती है। वैसे तो देखा जाए तो जो शरीर है, हमने शरीर को स्नान कराया तो शरीर तो वैसे ही गंदगी से ही भरा है, मलिनता से ही बना हुआ है। तो उसे तो कितने भी जल से, कितने भी अमृत जल से स्नान कराएंगे तो भी वो शुद्ध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो मलिनता से ही बना है। वैसे ही जो ये बाहर के पर पदार्थ हैं, मोह राग द्वेष, जिनसे हम अपने आप को शुद्ध मानते हैं कि हम तो बहुत शुद्ध हैं और एकदम न्याय नीति से नीतिवान हैं, तो यहाँ पर ये सब तो वैसे ही अशुद्धता है, वैसे ही न्याय नीति मार्ग संगत कोई कार्य नहीं है। और वहाँ पर अगर हम इनमें शुद्धता माने, वहाँ पर अगर हमने श्रेष्ठीपना माने, तो वहाँ पर ये सब व्यर्थ है, क्योंकि वहाँ पर वो गुण है ही नहीं। जो चीज़ शुद्ध है उसको हमने शुद्ध अनुभव ही नहीं की। जैसे मेरा आत्मा है वो परिपूर्ण शुद्ध है, उसमें कभी विकार भावों का प्रवेश होता नहीं है त्रिकाल भाव से। तो हम वहाँ पर अगर हम उस शुद्धता का अनुभव करें तो शुद्धता प्रकट होगी। यदि बाहर की अशुद्धता को हम शुद्धता के भ्रम से अगर हम उसको प्रकट करना चाहेंगे तो वो प्रकट नहीं होगी। जैसे शरीर, जैसे अपने शरीर का उदाहरण लिया ना, हम इसको कितना भी स्नान कराइए कभी शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वो अशुद्धता से ही बना हुआ है। इसलिए वहाँ पे शुद्धि की बात करना भी व्यर्थ है। और निश्चय से आत्मा तो शुद्ध ही है, अब तो आपको उसको शुद्ध कराने की आवश्यकता क्या है। तो फिर यहाँ पर हमें विचार आता है, तो फिर करे तो करे क्या? तो क्या शरीर की शुद्धि नहीं करे, आत्मा को शुद्ध मान ले? तो नहीं, यहाँ पे कहा कि ऐसा स्वच्छंदीपना भी सही नहीं है। आपको स्वच्छंदी नहीं होना है। अभी आप जिस भूमिका में हो, संसार अवस्था में हो, तो यहाँ पे आपको द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि भी आवश्यक है। लेकिन उससे शुद्धि हो गई है ऐसा मानना नहीं है, मान्यता का फेर है। यहाँ मानना और करना दोनों अलग अलग क्रिया है। एक करने की क्रिया है, कर्ता वाली क्रिया, और एक मान्यता वाली श्रद्धा की क्रिया है। दोनों भिन्न भिन्न है। तो श्रद्धा में तो ये निश्चय होना चाहिए कि ये शरीर अशुचिता से बना है, अशुचिता का पिंड है और इससे शुद्धि नहीं होती। लेकिन लौकिक व्यवहार में इसको भी आपको शुद्ध रखना है, लेकिन उससे शुद्धि हो गई है ये नहीं मानना है। मेरा आत्मा अनादिकाल से त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध है, शुद्ध था और शुद्ध रहेगा, ऐसा दृढ़ श्रद्धान रखना है। क्या कहा मैंने? मेरा आत्मा अनादिकाल से शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध रहेगा, ऐसा दृढ़ श्रद्धान करना है। किंतु पर्याय में कर्मों के संयोग से, मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों से, 9 कर्म वर्गणाओं से, 8 कर्म ज्ञानावर्णाधिक 8 कर्मों के से, इन सब की वजह से जो मेरे आत्मा में विकार भाव उत्पन्न हुआ है, विभाव भाव उत्पन्न हुआ है, उससे अशुद्धता है और उस अशुद्धता को दूर करना है। कैसे?
मेरे आत्म स्वभाव के अवलंबन से, ये दृढ़ श्रद्धांत से कि ये अशुद्धियाँ मेरे अंदर नहीं है, ये बाहर बाहर सिर्फ झलकती है और मैं अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से इन अशुद्धियों को दूर कर सकता हूँ। जैसे शरीर की शुद्धि हम साबुन, तेल, इत्र आदि से शुद्धि समझते हैं, शुद्ध करते हैं, जल से शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार मेरा आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव के अवलंबन से, जप तप पूजन अर्चन से, ध्यान स्वाध्याय चिंतन मनन से मेरा आत्मा परिशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि जितना ध्यान स्वाध्याय चिंतन मनन करेंगे अपने आत्म स्वभाव का, उतना ही हमारे से पर के प्रति आसक्ति का भाव कम होगा। 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति जो आसक्ति का भाव है वो कम होगा। कब कम होगा? जब अपने द्रव्य स्वभाव की महिमा आएगी, द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेंगे, तब ये चीज़ें अपने आप हमारी सहज दूर होगी। और जब ये सहज दूर होगी तो क्या होगा? नया आश्रवादी कर्म नहीं बंधेंगे। तो नया आश्रव और बंध का नहीं होगा, तो उससे हमारी संवर निर्जरा इधर से प्रकट होगी। और धीरे धीरे आत्मा से ये जो 8 कर्म का संयोग है, ये धीरे धीरे से छूटता जाएगा और आत्मा कैसा हो जाएगा? कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो पहले तो 4 घाती कर्मों का नाश होगा और फिर प्रतिपक्ष 8 कर्मों का भी नाश होकर ऐसे जो ये मेरा आत्मा है, यही अनंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर सिद्ध आत्मा कोई दूसरी नहीं है। यहाँ सिद्ध भगवान की आत्मा की बात करें, उनके गुणों की, कि 8 तो मुख्य रूप से गुण कहे हैं उनके, लेकिन वैसे तो गुण अनंत हैं। आत्मा में अनंत गुण है, लेकिन मुख्यता की अपेक्षा से यहाँ पर सिद्ध भगवान के अव्याबाधा अनंत सुख की बात चल रही है। तो अनंत भगवान को कौन सा सुख प्रकट हुआ है? अव्याबाध, यानी कोई बाधा से रहित। यहाँ सुख में कोई बाधक नहीं है, अव्याबाध सुख की उत्पन्न हुआ है। ऐसा ही सुख मेरे अंदर में भी है, लेकिन अभी मेरे अंदर का सुख प्रकट रूप में नहीं है, इसीलिए हमें उस सुख की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि वो द्रव्य स्वभाव में ना, और हम पर्याय का लक्ष्य करते हैं, तो पर्याय का लक्ष्य करने से सुख की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन यहाँ पर अव्याबाधा सुख की बात कही, यानी कि जो बाधा रहित सुख है। जैसे अभी हमें संसार में जहाँ पर सुख लगता है, कुछ समय बाद वहीं हमें दुख की अनुभूति होने लगती है, आकुलता होती है। तो यानी वो शाश्वत सुख नहीं है। सुख उसे कहा जिसके बाद में आकुलता की उत्पत्ति ही ना हो, ऐसा अव्याबाध सुख जो सिद्धों को प्राप्त हुआ है। अब जिनके दुख का बीज ही हट गया, उन्हें दोबारा कभी दुख नहीं होगा। जो एक बार प्रकट हो गया फिर दोबारा प्रकट नहीं होगा। जैसे हमारे जिनके सिर के बाल सारे एक बार पूरी तरीके से निकल गए, अब दोबारा से वहाँ पे बाल की उत्पन्न होने की शक्ति नहीं हो, शक्ति खत्म हो जाए, ऐसा यहाँ कि जहाँ पर एक बार शक्ति खत्म हो गई वहाँ दोबारा उत्पत्ति नहीं होगी। वे कभी वहाँ से उस सुख को छोड़कर दुख में जाएंगे नहीं, है ना। ऐसा एक बार जो क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, भिन्न रूप परिणमित हो कभी नहीं होता। क्योंकि एक बार क्षयिक सम्यक यानी जो कर्म है, कर्मों का क्षय ही हो चुका है, कर्म नष्ट ही हो चुके, तो अब वहाँ पर दोबारा उनकी उत्पत्ति का कोई अवकाश ही नहीं है। ऐसा वो अभिन्न सुख, उसकी बात चल रही है। तो ऐसे जो एक सिद्ध रूप में परिणमित हो गए, अब वे असिद्धत्व रूप में नहीं आएंगे, यानी दोबारा उनका संसार में जन्म मरण नहीं होगा। जो एक बार अनंत भगवान जो सिद्ध बन चुके हैं, वो दोबारा इस संसार में नहीं आएंगे। उन भगवान का कभी कोई अवतार नहीं होता, दोबारा से पुनर्जन्म नहीं होता, उनके जन्म मरण का नाश हो गया। तो ऐसा ही सुख, ऐसा ही शाश्वत दशा हमें प्राप्त हो जब हमारा जन्म मरण का अंत हो जाए। यह आज के इस संदेश का अर्थ निकलता है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर प्रश्न किया है कि बाहर के अमुक संयोग छोड़कर यहाँ आए हैं और प्रतिदिन यहाँ शास्त्र में से पठन पाठन मनन आदि सब कुछ करते हैं, फिर भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता। शिष्य का क्या दुविधा है कि हम सब संसार के सारे घर गृहस्थी के कार्य छोड़कर आए, प्रतिदिन हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, चिंतन मनन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं होती। तो उसका समाधान, बहुत सुंदर समाधान पूज्य गुरुदेव श्री की चर्चा में आया है कि गुरुदेव श्री कहते हैं कि स्वयं ही अटकता है। जैसे किसी ने जगाने का निर्णय किया तो किया हो, परंतु प्रमादवश जागता नहीं है और विचार करता रहता है कि जागना है, उठना है, वैसे ही स्वयं प्रमाद के कारण जितना चाहिए उतना ज्ञान, उतनी विरक्ति नहीं करता, जितना कारण देना चाहिए उतना नहीं देता, इसीलिए कार्य नहीं होता। स्वयं कहाँ अटकता है उसे संसार में से पहचान ले
तो वो वहाँ स्वयं अटके ही नहीं और स्वयं अंतर में चला जाए तो उसका कार्य सिद्ध होगा। असल में उसकी दृष्टि ज्ञायक में स्थिर नहीं रहती, विभाव से विभक्त नहीं होता। कारण तो अपना ही है, स्वाश्रय का जोर तो अन्य सभी छूट जाता है। स्वयं छोड़े तो छूट जाए, किंतु स्वयं ही नहीं छोड़ता। द्रव्य दृष्टि से तो स्वयं विभाव में ही गया ही नहीं, उसे ग्रहण ही नहीं किया, परंतु पर्याय की अपेक्षा से सर्वत्र अटका हुआ है। क्या कहा यहाँ पर कि जीव स्वयं पुरुषार्थ करता नहीं है जैसा उसको पुरुषार्थ करना है। स्वयं प्रमाद तो स्वयं ही करता है और दोष किसको देता है? दूसरों को देता है कि हमने इतना किया और हुआ नहीं। अरे आप अगर पूरे शिद्दत से कार्य करो तो कार्य सिद्ध होगा। लौकिक में भी कहते हैं ना कि एक बार अपनी पूरी ताकत से शिद्दत से पत्थर को ऐसा उछालो कि आसमान में भी छेद हो जाए। यानी क्या कि आप एक बार ऐसे दृढ़ श्रद्धान के साथ कार्य को करने की ठानो तो सही और उस रूप मेहनत करो तो वो कार्य सिद्ध होगा ही होगा। अरे एक चट्टान के ऊपर यदि प्रतिदिन एक एक बूंद पानी की गिरती रहे तो एक दिन उस चट्टान में भी छेद हो जाता है। तो फिर क्या हम नहीं कर सकते? यदि हम सच्चा पुरुषार्थ करें तो क्यों नहीं हम सिद्ध बन सकते? क्योंकि सिद्ध समान तो शुद्ध है ना हम। लेकिन यदि हम पुरुषार्थ करें तो ही हमारे कार्य की सिद्धि होगी। अगर हम पुरुषार्थ नहीं करें और व्यर्थ का पुरुषार्थ करें तो कैसे सिद्धि होगी? तो यहाँ कहा है कि स्वयं ही निर्णय नहीं करता, स्वयं ही प्रमाद करता है, स्वयं ही नहीं करता है कि हाँ मुझे ये कार्य करना है। अगर आप एक नियम लेकर बैठ जाओ कि मुझे आज इतने दिन में इस ग्रंथ का स्वाध्याय पूर्ण करना है तो वो आपका कार्य सिद्ध होगा। और यदि आपने ऐसा नियम पूर्वक दृढ़ श्रद्धान से नहीं किया तो आपका वो कार्य पूरा नहीं होगा। क्योंकि संसार में अटकने भटकने के बहुत रास्ते हैं, वहाँ से निकलना तो हमें स्वयं है ना। क्योंकि देखिए घर गृहस्थी एक काजल की कोठरी कहा है, गृहस्थी को काजल की कोठरी कहा है कि जो भी वहाँ जाएगा वहाँ उसमें फंसेगा, कालिख लगा कर ही आएगा। तो क्या करना चाहिए? सज्जन पुरुष को वहाँ से दूर रहना चाहिए, प्रमाद नहीं कर। ऐसा नहीं कि सारे काम छोड़ दो, जो कार्य जरूरी है वो कार्य तो आपको करना है, लेकिन उसको करते हुए भी आपकी श्रद्धा, आपका दृष्टि अपने स्वभाव पर होनी चाहिए, अपने लक्ष्य पर, लक्ष्य की पूर्ति पर होनी चाहिए। भोजन करते हुए भी भोजन से विरक्ति का परिणाम होना चाहिए कि भोजन किस लिए किया जा रहा है? मात्र शरीर को चलाने के लिए, इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से विरक्ति के भाव तो हमें स्वयं ही लाना है ना। यहाँ पर जितना हम दूसरों पर डिपेंड रहेंगे उतना कार्य सिद्ध नहीं होगा। स्व के आश्रय से, स्व के श्रद्धान से हमें अपना कार्य सिद्ध करना है। यहाँ पर किसी की पराधीनता में अगर रहेंगे, किसी को दोष देंगे कि कैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। आपको कार्य कितना करना है? एकमात्र दृष्टि अपने आत्म स्वभाव पर रखना है तो आपका कार्य होगा ही होगा। क्योंकि ये सच्चा पुरुषार्थ है। झूठा पुरुषार्थ करने से कार्य की सिद्धि नहीं होगी। यदि कहा है कि ये वृक्ष है और वृक्ष के नीचे जड़ होती है, तो अगर आप कोई बोले कि हम देखें और प्रतिदिन उसको उखाड़ कर देखें कि वह वृक्ष के नीचे जड़ लगी है कि नहीं, तो ऐसे कार्य की सिद्धि नहीं होगी। या आपको बार बार विचार नहीं करना है कि हमें सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। ये आपको जो आगम में लिखा है कि देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, ये व्यवहार सम्यक्त है और अपनी आत्मा का श्रद्धान ये निश्चय सम्यक्त है। इसी के आश्रय से आपको सम्यक्त की प्राप्ति होगी। तो बस हमें अपनी आत्म स्वभाव पर दृढ़ श्रद्धान रखना है, बार बार टेस्ट नहीं करना है कि सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। यदि प्रतिदिन पेड़ को उखाड़ कर देखेंगे तो उसमें कभी जड़ ही नहीं बनेगी। जड़ का हमें श्रद्धान करना पड़ेगा कि अगर वृक्ष लगा है तो उसके नीचे जड़ है, उसको उखाड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही जब आपको अपने आत्मस्वरूप पर सच्चा श्रद्धान है कि हाँ मैं आत्मा हूँ और मैं इन परद्रव्यों से, परभावों से विरक्त हूँ, संसार के समस्त परद्रव्य मेरे से भिन्न है, संयोग का वियोग होने वाला है, ये मेरे नहीं है। संसार में जितने भी मैंने रिश्ते नाते बनाकर रखे ये सब मेरे किसी काम के नहीं है। मैं इनसे अत्यंत भिन्न एकमात्र एकत्व स्वभावी आत्मा हूँ। एकत्व अहम इक्को खलु शुद्धो, मैं ऐसा एक हूँ, शुद्ध हूँ, एकत्व स्वभावी आत्मा हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ, परिपूर्ण आत्मा हूँ। मुझे किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं स्वयं सिद्ध हूँ। जब ऐसा हमारा श्रद्धान है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों से विरक्ति है, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव अंतर में हमारे है,
दृढ़ श्रद्धा ने, जिन शासन के प्रति अगाध श्रद्धा ने, जिन शासन के प्रति हमारी रुचि है, उसका बहुमान है, उसके प्रति आदर भाव है। प्रत्येक ज्ञानी जीव जो ज्ञान, जिनके पास ज्ञान है, क्योंकि सभी आत्माओं के पास ज्ञान भरा है ना, तो प्रत्येक ज्ञानी जीव में यदि हमें भगवान आत्मा दिखाई दे रहा है, प्रत्येक ज्ञानी हमें सिद्ध समान शुद्ध दिखाई दे रहा है, तो किसी के प्रति भी राग द्वेष करने का भाव ही नहीं आएगा। और जब ये भाव हमारे अंदर में जागृत हो रहा है, ये हमें स्वयं निर्णय करना है, ये जागृत हो रहा है, तो आप मान लो कि आपको सम्यक दर्शन है। ज़्यादा बार बार चेक करने की, विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। तो इतना ही बहुत है। बस मेन करना क्या है, अपना आत्मश्रद्धान दृढ़ होना चाहिए। पहले तो अब हम यहाँ पर कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि जैसे कहा कि आत्मा स्वयं ज्ञान में ही परिशुद्ध है और अपने मात्र ज्ञान स्वभाव का ही करता है, पर पदार्थों का कर्ता या भोक्ता नहीं है। तो इसे हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में कैसे अप्लाई करें, कैसे ये अनुभव करें कि मेरा जो आत्मा है वो सिद्ध समान शुद्ध है। हमें इस बात पर चिंतन मनन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हमने यहाँ पर गलत चिंतन किया तो उससे हमारा अहित हो सकता है, क्योंकि यहाँ निश्चय ने और व्यवहार ने दो नयों की अपेक्षा से कथन कहा है। तो चिंतन में हमें क्या करना है कि मैं शुद्ध हूँ तो किस अपेक्षा से हूँ और अशुद्ध हूँ तो किस अपेक्षा से हूँ, इसका हमें समीचीन निर्णय करना है। फिर मेरा आत्मा अकर्ता स्वभावी है, अभोक्ता स्वभावी है, तो किस प्रकार से इसका विचार करें कि कैसे हम संसार के कार्य करते हुए भी स्वयं को अकर्ता और अभोक्ता अनुभव करें, इसका हमें विचार और चिंतन करना चाहिए। फिर यहाँ पर शुद्धि की चर्चा आई है। तो शुद्धि यानी क्या? शुद्धि मन वचन काय की शुद्धि की बात आती है आगम में कि 3 प्रकार से शुद्धि होती है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। तो यहाँ पर शुद्धि की किस अपेक्षा से लिया गया है? क्या बाहर की शुद्धि की अपेक्षा से लिया है या आत्मा की शुद्धि की अपेक्षा से लिया? कि देखो, आत्मा की शुद्धि मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों के ना होने से है। मोह राग द्वेष के विकार भाव से आत्मा अशुद्ध होता है और शरीर तो वैसे ही अशुद्धि का पिंड है, तो उसकी शुद्धि की यहाँ पर बात नहीं चल रही है। लौकिक शुद्धि अलग है और पारलौकिक शुद्धि अलग है। तो हमें दोनों ही विषय का गहराई से चिंतन और मनन करना चाहिए। मेरा आत्मा सिद्ध समान शुद्ध है तो किस अपेक्षा से शुद्ध है, इसका विचार और चिंतन करना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।